अब आखिरी कुछ वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। ईशा अंबानी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पेडर रोड पर ये वोट डालने के लिए गई है। मलाबार हिल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर वोट डालना है और इस वक्त वोट डालने के लिए ईशा अंबानी पहुंची है। तस्वीरों में आपको दिख रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले हम ही ने आपको ये स्क्रीन पर दिखाया था, सारे बड़े चेहरे। अभी कुछ देर पहले सलमान खान आए, उससे पहले हमने आपको दिखाया था मुकेश अंबानी पहुंचे थे अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ, अपने बेटे अक्षय के साथ, और अब आकाश, माफ कीजिएगा, आकाश के साथ। और अब यहाँ पर परिवार की एक और सदस्य ईशा अंबानी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। लेकिन ये परेशानी का सबब है हर्षवर्धन जी कि वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में बहुत कम है। नहीं, मुझे लगता दुखी करने वाला है, ये सचमुच दुखी करने वाला है। लेकिन इसमें एक बात मैं बार बार कह रहा हूं और ये बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, चुनाव आयोग को जरा अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विशेष करके ये चेक करना चाहिए कि वोटर लिस्ट जो है वो सचमुच ठीक है या नहीं। वैसे तो बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन चूंकि लोग इतना माइग्रेशन इतना हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर वो किराए के घर पे चला गया, मुंबई जैसी जगह पर, ठाणे जैसी जगह पर, नागपुर जैसी जगह पर, पुणे जैसी जगह पर, तो फिर वो वहां वोट करने जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल दिखता है। लेकिन उसके बावजूद जो शहरी वोटर है, अगर वो नहीं, अगर मुकेश अंबानी और जो देश के बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, अक्षय कुमार, वो जा सकते हैं, तो भैया आप काहे नहीं चले जा रहे हो? कम से कम इतना तो सोचो ना कि आपके वोट से जो चुनकर आएगा उसके खिलाफ आप बात करने के लिए एक अधिकार भी रखते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे और ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। लेकिन अब और क्या किया जा सकता है सतीश जी? वेंसडे को रखा भाई कि आप लोगों की छुट्टी में भी खलन ना हो। आप लोगों की चाहत है कि भाई हम थक हार के, हम फ्राइडे रात को हम निकल जाते हैं, सैटरडे संडे हम लोग बाहर रहते हैं और उसके बाद मंडे आते हैं। अब वेंसडे को रखा, वीकेंड पर भी नहीं रखा। अब क्या कर लें सर? अब वीडियोग्राफी से डिजिटल वोट कराने का वक्त आ गया है। घर से निकल के खर्चा बहुत लगता है मतदान केंद्रों तक। मैं भी जाता हूँ तो हमको 150 रुपया लग जाता है। तो आप डिसाइड कर पहली बात बैलेट पेपर होना चाहिए कि डिजिटल होना चाहिए? नहीं, सुनिए ना, डिजिटल अरे ईवीएम में होगा, वहां से क्लिक करके वोट दे देगा, उसकी बात की जा रही है, होगा भी। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, बीच में काट रही है तो पहले रुकिए, पहले बगल में प्रोफेसर साहब बैठे। प्रोफेसर साहब कर ले, मैं एक बात डिजिटल कर ले, पहले एक बार पूछ ले, डिजिटल कर ले। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। तो देश के लोकतंत्र को मजबूत अगर करना है तो हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना पड़ेगा ना कि आपके बूथ को मजबूत करना है तो बैलेट पेपर से करवाना। दूसरी बात रूपिका जी, हाँ। जो ये निराशा वोटर्स में होती है, ये कहीं न कहीं क्रेडेंशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, हाँ। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकारी खरीद ली, उसके बाद महाघोटाला का महायुक्ति गठबंधन है ये, मतलब अजीत पवार को ले आए, पता नहीं कितने लाख करोड़ का घोटाला करके बैठे भाई, और घोटाले की पकड़ कर रहे हैं अभी ये। पहले तो और सुन लीजिए, करना पड़ेगा घोटाला उन्होंने किया है कि नहीं अरे किया है, तो मोदी जी ने, जब मोदी जी ने बोल दिया तब किया है। मैं अगर इसीलिए मोदी कह जी रहा हूं। झूठ बोलते था, बोल दीजिए। नहीं, मैं इसीलिए कह मोदी रहा जी हूं अगर झूठ बोल के चले गए तो आप बता मोदी जी ने दीजिए। कहा, मोदी जी ने लिया, मोदी जी ने अगर बिल्कुल झूठ अजीत बोला है पवार तो आप के बोल ऊपर दीजिए कि आरोप उन्होंने है। झूठ बोला है, लेकिन मान ये लीजिए घोटाला नहीं किया। मैं यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अगर वो अजीत पवार तब भ्रष्टाचारी थे तो आज भी भ्रष्टाचारी है। मैं इसमें जरा सा मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक क्या जांच, लेकिन मुझे बताइए, आज के क्या डेट कार्रवाई है, मुझे में बताइए। आप लोग जान लीजिए, आज के डेट में मेरे सूचना के हिसाब से बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंता और जी। अजीत, हाँ क्या नाम, हाँ हेमंता बिस्वा, तो और अजीत पवार पर कोई केस नहीं है। ये बात साल जो साफ हो गए, साफ हो गए। तो निर्मा में साफ हुए सर, हैं। अजीत पवार से तो मैंने भी निर्मा में पूछा साफ हुए है। हैं, जांच से नहीं साफ हुए हैं, निर्मा से साफ मैं साफ हो गए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं एक बात लाइन बोल बोलिए, रही बोलिए, बोलिए। जो वोटर कम गया, वोटर कट गया मतदान केंद्रों से या वोटर बट गया, पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये वोटर जो कटा है मतदान केंद्रों से, इसकी गूंज रूबिका जी हैं? कहीं न कहीं जरूर होगी, क्या आप जान लीजिए। कहाँ होगी बताइए? भाई ये हिंदू मुसलमान का अगर वोट करते हैं तो कोई मुसलमान तो ज्यादा वोट देवे करता है। हाँ, तो और हिंदू बट हिंदू गया नहीं क्या? निकला है। आप ये कह रहे हैं हिंदू बढ़ गया क्या है। पता, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैं कहाँ से बोल अच्छा दूं? लग रहा है आपका ये क्वेश्चन मार्क का अंदाज। बताइए अरे शर्मा जी, मतदाता भी तो आजकल नोटदाता आप खोजता कह रहे है। हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदू बटे हुए नहीं तो कहीं नजर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मुसलमान तो पहुंचा है भाई, तादाद में पहुंचकर वोट किया है। पहुंचता है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, चलिए मैंने मान लिया, पहुंचता देखिए, ऐसा है। है रूबिका जी, रूबिका जी, सिंह साहब एक आध दिन और खुशियां मना लें। आज तो अरे बहुत शर्मा पड़ जी, रहे हैं। आप हमारे मित्र ऐसे हैं, आप भाई हैं। समाप्त भी हो जाएंगे, एक दो दिन रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो वोट परसेंट कितनी थी?
वोट परसेंट भी तो यही लगभग 60-65% ही रहा। और खासकर जो शहरी क्षेत्र थे, चाहे गुड़गांव हो, चाहे पलवल हो, चाहे आपके फरीदाबाद हो, यहाँ तो 40-45% से ज़्यादा पोल नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ बम्पर वोटों से जीती। यहीं हमारे कैंडिडेट कोई 45,000 से जीते हैं, कोई 56,000 से जीते इस बेल्ट में। तो ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरीके से पोलिंग के तरीके हैं। नहीं ठीक है, आप इससे मुझे इस एक साथ तो ऐसे सिंह जोड़ साहब के का नहीं आपने देखा जवाब जा दे दिया। सकता। आप और मैं संक्षेप इसीलिए में- उदाहरण के साथ आपको संक्षेप बताया। में नहीं, के शर्मा जी, मैं जानती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हर चीज को पढ़ते हैं, वहाँ के गणित को समझते हैं, तो वो बड़ी डिटेल में बातचीत हो जाएगी। मैं संक्षेप में जानना चाह रही हूँ, ये कम वोटिंग जो परसेंटेज है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आप लोग नर्वस हैं इस बात को लेकर देखिए इस कि आपको लग रहा है कि मैं नहीं, आपकी बिल्कुल नैया पार नर्वस हो नहीं जाएगी? हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं आपको एक बात तो बहुत स्पष्टता से आज रूपिका जी कह रहा हूँ। देखिए चुनाव समाप्त होने वाले हैं, हाँ। महज 1 घंटे बाकी है। झारखंड में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। कोई कितनी छाती पीटता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रही बात महाराष्ट्र में भी हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत को प्राप्त करेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बनेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई कितना भी यहाँ चिल्लाए बोले, कोई भी नाटक नौटंकी गडकरी जी करता कुछ कह रहे रहे, हैं। कुछ भी प्लांट करता हाँ, रहे, अनिल इससे कोई गडकरी फर्क जी नहीं कुछ कह रहे हैं। पड़ता। इसलिए मैं बहुत महाराष्ट्र में विशेष से बता दे रहा हूँ। मेरी आखिरी एक कमेंट ले लीजिए, हाँ, मेरी आखिरी हाँ, कमेंट ले हाँ, लीजिए। देखिए महाराष्ट्र में जो सबसे कम ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये सरकार के खिलाफ एक जनता का अपना रुख जनता ने बता दिया है। ये सरकार के खिलाफ जाएगा और यही हुआ था लोकसभा के वक्त भी। आपने देखा महाराष्ट्र में 42 से जब 15 तक आए तो उस समय भी कम परसेंटेज महाराष्ट्र में देखा गया और अभी भी वही है। सरकार के कामों से जनता संतुष्ट नहीं है और उसका यहाँ पे आपको परिणाम देखने में आएगा। और जो बौखलाहट हो रही है उसका आपने नतीजा देखा कल विनोद तावड़े जी के बारे में महाराष्ट्र में। और आज इनको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, बिटकॉइन या भी जो भी इनके पास पेंडिंग रहेगा। लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता ने अपना जो भी मत है वो बंद कर दिया है पेटियों में। अनीश जी, 23 को खुलेगा, हरियाणा में 23 को 2% खुलेगा। गिरा था वोट परसेंटेज, सरकार के शर्मा बना ले गए थे। यस महाराष्ट्र में 2 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी के 22 स्टेट नीचे जा चुकी है। आप समझ रही है? हाँ। 2 लाख वोटिंग की लिखी सिर्फ कम है। हाँ। महाराष्ट्र का लोकसभा का अगर आप वोटिंग देखोगे, सत्ताधारी पक्ष और अपोजिशन में सिर्फ 2 लाख वोटों का कमी है। कड़ी होगी लेकिन टक्कर के सीटों में क्लीन अंतर स्वीप देखिए होगा। कितना है। कड़ी होगी टक्कर के Yes, क्लीन yes. स्वीप होगा। यस। और दूसरी चीज ये जो दूसरी बिटकॉइन नहीं, का मुझे टॉपिक, ये बताइए, कड़ी टक्कर होगी कि क्लीन स्वीप होगा? नहीं, यहाँ पे कड़ी टक्कर कहीं नहीं है। महाराष्ट्र वन साइड चल रहा है, क्लीन स्वीप होगा यहाँ पे। है, आप देखिए किसका? 160, 165 भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जो उनके गठबंधन है, जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके साथ, 2-3 पार्टियां दूसरी जिनको हम लोग गुट कहते हैं, हाँ। वो सब सबका नामो निशान मिटने वाला है। आप देखिए 165, 170 तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जा रही है। ओके, डन है सर। इंटरनल सर्विस भी कहते हैं मनीषा हमारे। जी जवाब दीजिए। यूबीटी में तो गुट है। अच्छा यूबीटी गुड है। और क्या, जिसका गुड आप है एक ना? भाग हुआ करते थे मनीषा जी। मनीषा ताई, आपको हम बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं और आज भी मानते हैं। लेकिन जो हुआ है ना वो सही नहीं हुआ है, ये आप भी अंदर से जानते हैं। लेकिन क्या है, देखिए, अभी आप तो बाद में प्रवक्ता बने दिल में कुछ यूबीटी गुट बातें के। होती है जो आप नहीं कह सकती, कुछ प्रवक्ता बातें बने होती है जो UBT नहीं गुट कह के। सकती मनीषा ताई आप। हम आपको आज भी नहीं, मैं मानते तो हैं, बहुत लेकिन कुछ आपके कह दिल सकती की हूँ। बातें हम मैं बहुत समझ कुछ सकते कह हैं। सकती हूँ अनिल जी। अभी आप तो बाद में प्रवक्ता बने, हम सब निकल गए तब आप प्रवक्ता बने। पहले तो मैं नहीं जानती थी कि आप यूबीटी में कभी थे कि नहीं। मगर जिस अरे प्रकार तो यही तो है, वोटरों के साथ नौजवानों की गद्दारी पार्टी हुई, है ये। शिवसेना एक जिसके नौजवानों की पार्टी है और मैंडेट के साथ गद्दारी आपको हुई कोई है। हर्ज है? आपको कोई 2019 शिकायत के है? नौजवान मैंडेट के अगर साथ पार्टी में आते गद्दारी तो हुई आपको है। कोई हर्ज है? और ये लोगों ने देखा आपको है। कोई शिकायत है? देखिए, हम आपको मानते हैं आप- मनीषा ताई, हम आपको मानते हैं, लेकिन आपने जो विचारधाराओं को अपनाया है, जो शिवसेना को विचारधारा भारतीय तो जनता आपने पार्टी बदल के दी। हाथों में पैरों जिनको तक सौंप दिया सावरकर है जी ना, को वो- गालियां देने वाले के साथ आप जाके अरे बैठे। आपने कौन सा भारत सावरकर रत्न जी दे को दिया? गालियां देने वाले के मनीषा जी साथ आप और जा रूबिका बैठे। जी परेशान हो जाएंगे इस बात से। फिर सावरकर रूबिका जी जी को- देखो, आपके कोर्ट में मैं बॉल डाल रहा हूँ। ये स्वतंत्र वीर सावरकर जी तक आए। पार्लियामेंट हमारे से परेशान वक्फ बोर्ड के हमारे मुद्दे पर परेशान होने से पार्लियामेंट में आपके कोई लोग भाग कर कोई निकल हल गए। नहीं निकलेगा। आप सावरकर बोल जी रहे के- हैं, हाँ। गौ माता के जो यही विचार है थे, हाँ। क्या मनीषा जी कि को मंजूर है कौन क्या? किसका सम्मान कर रहा है, कौन किसके जाने से किसको जगह मिल गई है, महाराष्ट्र की राजनीति में भी ओके। तय होने वाला है। कौन सी शिवसेना, कौन सी एनसीपी हो चुका। बचेगी, ये भी इस बार तय हो जाएगा। ओके, उसी का इंतजार है। 23 तारीख, अभी तो एग्जिट पोल वाले नतीजे
के भी आने वाले हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, खासकर जो नेता हमारे साथ जुड़े थे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।